नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A1 डिफेंस कोचिंग में। देखिए, मैं यहाँ पे आज आप लोग को बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बताने जा रहा हूँ जो कंजंक्शन टॉपिक में है। इसमें आप लोग को हम क्लियर करेंगे हार्डली, स्कार्सली, रियरली, बियरली, उसके बाद नो सूनर जो है इसके साथ किस कंजंक्शन का प्रयोग होगा उसको इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे और इस पर रिलेटेड कुछ एग्जाम्पल को भी हम यहाँ पे लिखे हैं उसको भी कंप्लीट करेंगे। पहले हम यहाँ पे कुछ कंसेप्ट को बताएंगे और उस कंसेप्ट को देखते ही आप लोग अपने आप इस क्वेश्चन को आप बनाने लगेगा। और ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जिससे आपको इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। इसलिए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और बेहतर लगेगा तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे जानेंगे नो सूनर का कंसेप्ट है, इसका प्रयोग किस तरीका से होगा और इसके साथ कंजंक्शन का प्रयोग क्या होगा उसको हम लोग पहले देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कंसेप्ट 1 को, नो सूनर। ठीक है जी, यहाँ पे नो सूनर। देखिए, नो सूनर जो है या यहाँ पे नो सूनर दिया है, इसका कंसेप्ट देखिए किस तरीके से काम करेगा। देखिए, यहाँ पे नो जो है ये एक निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है, और सून जो होता है ये एक एडवर्ब होता है। ये क्या होता है? ये एक एडवर्ब होता है और जिस वर्ड के अंत में ER लग जाए, ठीक है, यहाँ पे ऊपर थोड़ा सा हम बता देते हैं, जिस वर्ड के अंत में ER लगे या IER लगे या मोड़ लग जाए, ठीक है, यहाँ पे शुरू में यहाँ पे मोड़ लगे, ठीक है, तो वो किस चीज़ को रिप्रेजेंट करेगा? तो ये आपको कंपैरेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए नो सुन के साथ यहाँ ईयर लगा है तो नो सुनर हुआ। जब किसी में आपको ये कंपैरेटिव रिप्रेजेंट करेगा तो उसके साथ हम लोग किसका प्रयोग करते हैं जी? देन का प्रयोग करते हैं, ठीक है। यानी जब भी किसी कंपैरेटिव डिग्री की बात होगा तो उसमें हम लोग उसके लिए देन का ही प्रयोग कर लेते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए नो सूनर लिखा हुआ है, ठीक है, तो यहाँ पे नो सूनर हो या नो लेटर हो या नो क्विकर हो, ठीक है, तो इसके लिए किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे जो है नो सूनर के बाद हम इसका स्ट्रक्चर ही लिख देते हैं। नो सूनर के बाद अगर आपको यहाँ पे जो दिया जाएगा, अगर डॉज दे दिया जाए या नो सूनर के बाद डिड दे दिया जाए, चलिए यहाँ पे अगर डिड मिल जाए उसके बाद सब्जेक्ट मिले, उसके बाद यहाँ पे वर्ब जो होगा, जब यहाँ पे डिड मिलेगा ना, नो सूनर के बाद अगर डिड मिलेगा तब हम यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब की बात करेंगे तो यहाँ पे वर्ब कौन सा होगा? 1 होगा। और उसके बाद जो है यहाँ पे इसके लिए जो है हम यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पे देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कहने का मतलब कि जब भी किसी वर्ड के अंत में यहाँ पे ईयर मिले, IR मिले या मोर मिले या लेस मिले तो वो कंपैरेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करता है। जब वो कंपैरेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट करेगा तो उसके लिए देन का प्रयोग करते हैं हम लोग, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे देन है, तो इसलिए यहाँ पे नो सूनर के साथ हम लोग क्या प्रयोग करेंगे? देन का प्रयोग करेंगे। अब एक और कंसेप्ट है उसको भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे नो सूनर के बाद अगर आपको यहाँ पे हेड मिल जाए, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इससे बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है। तो नो सूनर के साथ अगर यहाँ पे हेड रहे ना, उसके बाद यहाँ पे सब्जेक्ट रहे और उसके बाद वर्ब की अगर बात किया जाए तो इस हेड के लिए यहाँ पे वर्ब कैसा होना चाहिए? V3 होना चाहिए। यहाँ पे वर्ब कैसा होना चाहिए जी? तो V3 होना चाहिए। और इसके लिए जो है नो सूनर, यहाँ पे नो जो है, यहाँ पे सूनर, तो इस सूनर के लिए जो है यहाँ पे किसका प्रयोग करेंगे? यहाँ पे जो है देन का प्रयोग करेंगे, ठीक है, देन का ही प्रयोग करेंगे। तो इसको हम नोट में लिख देते हैं, यहाँ पे इसको हम नोट में ही लिख देते हैं। देखिए, जब भी आपको सेंटेंस में यहाँ पे नो सूनर मिले, नो सूनर हो या नो क्विकर हो या नो लेटर हो, ठीक है, ये तीनों में देखिए, ये इस तीनों में लास्ट में ईयर आ रहा है ना जी। तो जब भी इन तीनों में ईयर लास्ट में आ रहा है, देखिए मिलाइए आप लोग, इन तीनों में क्या आ रहा है? ईयर आ रहा है, ठीक है। जब यहाँ पे इन तीनों में ईयर आ रहा है, लेटर हुआ या क्विकर हुआ या सूनर हुआ, तो इनके लिए जो है हम लोग जो है यहाँ पे, इनके लिए हम लोग यहाँ पे जो है किसका प्रयोग कर लेंगे? यहाँ पे देन का प्रयोग करेंगे। और इसके बीच का फंक्शन हम आप लोग को यहाँ पे हम क्लियर कर दिए, ठीक है। तो इस तरीके से आएगा। लेकिन जब यहाँ पे अगर आपको यहाँ पे सिर्फ नो सुन दे देगा ना, सिर्फ अगर नो सुन की बात कर दें हम, यहाँ पे नो सुन, यहाँ पे सिर्फ नो सुन की अगर बात कर दें तो ये सुन जो होता है ये एक एडवर्ब होता है और ये निगेटिव को रिप्रेजेंट करता है। तो इस पोजीशन पे सिर्फ हम लोग यहाँ पे वेन का ही प्रयोग करते हैं। इसके लिए देन का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये कंपैरेटिव डिग्री को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, ये एक एडवर्ब है, इसके लिए हम लोग वेन का ही प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा।
अब देखिए इसी पे रिलेटेड हम यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं। चलिए अब हम क्वेश्चन पे आते हैं, जो इस पे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है उसको हम लोग यहाँ पे क्लियर करें पहले, तब जाके हम रियरली या स्कार्सली बियरली को भी हम यहाँ पे क्लियर करेंगे। देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं कि नो सूनर हैड आई रिच्ड या रिच्ड द स्टेशन देन या व्हेन द ट्रेन स्टार्टेड। देखिए यहाँ पे किस तरीके से क्वेश्चनों को हम आसानी से बना पाएंगे। देखिए अभी हम बताएं कि नो सूनर के बाद अगर डिड रहेगा तो सब्जेक्ट रहेगा, उसके बाद वर्ब वन होना चाहिए और यहाँ पे देन का प्रयोग होना चाहिए। लेकिन जब नो सूनर के बाद अगर हैड रहे, उसके बाद सब्जेक्ट रहे तो उसके बाद वर्ब थ्री होना चाहिए। यहाँ पे हैड रहे तो यहाँ वी थ्री, यहाँ डिड रहे तो यहाँ वी वन, ये भी पकड़ना है आप लोग को, ठीक है। उसके लिए नो सूनर के लिए यहाँ पे देन का प्रयोग करेंगे। अब चलिए यहाँ पे हम देख लेते हैं एग्जाम्पल को। यहाँ पे एग्जाम्पल को देखिए, जैसे कि यहाँ पे लिखा हो कि नो सूनर हैड। अब देखिए यहाँ पे हैड आया है तो इधर हमारा क्या होना चाहिए, हैड है तो यहाँ पे रिच्ड होना चाहिए, रिच का प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसी तरीका से क्वेश्चन दे दिया जाएगा, यहाँ पे रिच करके दे देगा, आप लोग क्या कीजिएगा, इसको आप लोग नो सूनर के लिए देन या वेन का खोज कीजिएगा, लेकिन यहीं पे गलत करके दे दिया जाएगा जो गलत हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग को ध्यान देना है कि हैड अगर रहेगा तो यहाँ पे भी थ्री होना चाहिए और यहाँ भी वन नहीं होगा, ठीक है। तो इसको हम बनाएंगे तो नो सूनर हैड आई रिच द स्टेशन, यहाँ पे देन होगा, वेन का प्रयोग नहीं करेंगे, द ट्रेन स्टार्टेड। इस तरीके से ये क्वेश्चन बना। अब चलिए आगे एक और क्वेश्चन दिया हुआ कि नो सूनर डॉज ही अराइव या अराइव्ड, उसके बाद देन या व्हेन ही विंग्स टू वर्क। तो चलिए यहाँ पे अब देखिए नो सूनर के बाद आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डॉज लिखा है, ठीक है। तो डू डॉज डिड अपने लिए क्या लेता है, वर्ब वन लेता है। तो यहाँ पे जो है अराइव होना चाहिए, अराइव्ड का प्रयोग नहीं होना चाहिए और आगे देन का प्रयोग करेंगे, वेन का प्रयोग नहीं करेंगे, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन आपको इस तरीके से बना। अब चलिए एक और क्वेश्चन लिखा है कि नो सूनर डिड द थीफ सो या सी द पुलिस वेन या देन ही स्टार्टेड रनिंग। तो देखिए यहाँ पे इसको हम लोग बनाएंगे। तो देखिए नो सूनर जो है, नो सूनर के बाद क्या आया है, डिड आया। तो डिड आया है तो आगे जो है क्या होना चाहिए, सी होना चाहिए, सो का प्रयोग नहीं करेंगे। अब देखिए यहाँ पे जो है वेन है और देन है, तो नो सूनर के लिए हम क्या होना चाहिए, देन का प्रयोग होना चाहिए, वेन का प्रयोग नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नो सूनर पे जब भी क्वेश्चन आएगा या नो क्विकर हो या नो लेटर हो तो उसके लिए देन का प्रयोग करेंगे, वेन का प्रयोग नहीं करेंगे। तो ये आप लोग को पूरा समझ में आ गया होगा कंसेप्ट। अब चलिए हम देखते हैं यहाँ पे हार्डली, स्कार्सली, रियरली, बियरली को अब हम देख लेते हैं। यहाँ पे इसका कंसेप्ट किस तरीके से काम करेगा उसको अब हम लोग देख लेते हैं। जब भी आपको सेंटेंस में हार्डली मिले उसके बाद स्कार्सली मिले, उसके बाद आपका रियरली मिले, उसके बाद बियरली मिले, ठीक है। हार्डली हो, स्कार्सली हो, रियरली हो, बियरली हो, अगर ये आपको सेंटेंस में मिल जाएगा ना, तो अगर ये सेंटेंस में मिल जाएगा तो यहाँ पे देखिए, अगर ये सेंटेंस में मिलेगा तो अगर इसमें अगर यहाँ पे अगर हैड रहेगा तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब थ्री होना चाहिए। इन सबके लिए हम बता रहे हैं कॉमन, ठीक है। अगर यहाँ पे डिड मिल जाएगा तो यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन होना चाहिए। अगर यहाँ पे डू या डॉज मिल जाएगा, क्या जी, डू या डॉज, इन सबके बाद प्लस यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। इनके बाद ये होगा तो डू डॉज मिल जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट मिलेगा तो यहाँ पे वर्ब वन होगा, ठीक है। तो हार्डली हो, स्कार्सली हो, रियरली हो, बियरली हो, इसके बाद अगर आपको हैड प्लस सब्जेक्ट प्लस भी थ्री होना चाहिए। उसके बाद कॉमन में हम यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे जब भी यहाँ पे हार्डली, स्कार्सली, रियरली, बियरली रहता है ना, तो इसके लिए यहाँ पे वेन या बिफोर का प्रयोग करना होता है, ठीक है। वेन या बिफोर का प्रयोग करना होता है और उसके बीच में ये भी फंक्शन आते हैं जिस तरीक़े से इसमें आए हैं, ठीक है। तो हार्डली हो, रियरली हो, बियरली हो या स्कार्सली हो, तो उसमें अगर हैड मिले उसके बाद सब्जेक्ट मिले तो भी थ्री करके तब वेन या बिफोर का प्रयोग करेंगे। उसी तरीक़े से इसमें अगर डिड मिले, सब्जेक्ट मिले, अगर यहाँ पे डिड मिले तो यहाँ पे वर्ब वन हो जाएगा सब्जेक्ट के बाद। अगर डू डॉज रहेगा तभी यहाँ सब्जेक्ट के बाद वर्ब वन हो जाएगा, तब जाके वेन या बिफोर का प्रयोग
करना होगा इन तमाम वर्ड के बाद। ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे हम क्वेश्चन को देख लेते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए स्कार्सली या हार्डली, स्कार्सली या हार्डली इसका हिंदी मुश्किल से होता है। तो हार्डली या स्कार्सली के बाद देखिए यहाँ पे हेड लिखा है, हेड लिखा है, तो यहाँ पे देखिए हेड के बाद सब्जेक्ट भी है, तो यहाँ पे हेड लिखा है तो रिच्ड का प्रयोग करेंगे, रिच्ड का प्रयोग करेंगे, रिच का प्रयोग नहीं करेंगे। और उसके बाद द स्कूल, वेन का प्रयोग होगा, देन का प्रयोग नहीं होगा, इट बिगिन द रेन। ठीक है, तो इस तरीके से जब आपको सेंटेंस हार्डली स्कार्सली पे मिलेगा तो इसके लिए वेन का प्रयोग होगा, और यहाँ पे हेड रहेगा तो इधर भीतरी क्रिया का प्रयोग करना होगा। ठीक है, चलिए आगे रेयरली पे दिया हो कि रेयरली डॉज राखी, रेयरली डॉज राखी, उसके बाद यहाँ गेट्स का प्रयोग नहीं करेंगे क्योंकि डू डॉज डिड अपने लिए वर्ब वन लेता है, तो गेट होना चाहिए। हर यहाँ पे सैलरी, वेन या देन, ठीक है, वेन या देन शी गोज फॉर शॉपिंग, तो यहाँ पे वेन का प्रयोग कर लीजिए, यहाँ पे वेन का प्रयोग कीजिए, देन का प्रयोग मत कीजिए। ठीक है, चलिए एक और क्वेश्चन लिखा हो कि बियरली हैड द पुलिस स्टॉप्ड वेन स्टॉप्ड, उसके बाद देन या वेन द, यहाँ पे फ्लड, तो यहाँ पे देखिएगा बियरली लिखा है तो इसके लिए यहाँ पे वेन का प्रयोग करेंगे, देन का प्रयोग नहीं करेंगे। ठीक है, और हैड लिखा है तो इसके लिए वर्ब थ्री यहाँ पे स्टॉपेड आ गया। ठीक है, तो इस तरीक़े से इन सभी का फंक्शन काम करे और इसी तरीक़े से इसका कंसेप्ट यहाँ पे आप लोग समझ पाए। इसी तरीक़े से आपके एग्जाम में क्वेश्चन रहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इसको आपको इस पर रिलेटेड बार बार क्वेश्चन आपके एग्जाम में रहते हैं। आप कंजंक्शन चैप्टर उठाइए और उसमें देखिए कहीं से भी मतलब इसमें एक दो क्वेश्चन जरूर रहेंगे। ठीक है, वो या तो CGL हो, CPO हो, CDS हो, NDA हो, एयरफोर्स हो, नेवी हो, इन सभी एग्जाम में इससे क्वेश्चन रहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है और इस तरीके से हम यहाँ पे आप लोग को बताए हैं कि इस पे अगर मतलब क्वेश्चन आ गया ना तब 100% आप बना के आइएगा। ठीक है, तो इसी तरीके का ट्रिकली वीडियो इस चैनल पे लगभग 350 से एबव वीडियो यहाँ पे अपलोड कर दिया गया है, 394 वीडियो यहाँ पे अपलोड किया गया है। अगर इन सभी वीडियो को आप नहीं देखें तो जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिए, सभी का प्लेलिस्ट बना है या डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया गया है, जाकर जरूर देखने की प्रयास कीजिए। और चैनल पे नए व्यूअर्स हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे यहाँ पे जो भी वीडियो बने उसका नोटिफिकेशन आप तक मिले और इस चैनल के माध्यम से बेहतर रूप से तैयारी कर सके।